तो इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा, क्या नाम जप से हो जाएगा? पूरा। ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में। जैसे किसी से कहा जाए कि तुम सत्य बोलो, मंदिर में चढ़ के बोलो, तो हम मंदिर में नहीं, हम वृंदावन में बैठे हैं। करोड़ों मंदिर इसकी समानता नहीं कर सकते, भगवान का परम धाम है। अगर राधा राधा नाम चल रहा है तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी आखिरी श्वास यदि राधा, तो मुझे श्री जी की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। और किसी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल अंदर ही अंदर चलाइए और लिखिए। देखो, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। बहुत अधिक नाम जपने की हमें चेष्टा नहीं करनी, कम संख्या हो लेकिन मन लगा करके हो। जैसे हम, अब देखो, आप लिखो राधा, अपने दिमाग में लिखो, खुले नेत्र लिखो या बाहर बाहर देखो, दिखाई दे रहा है राधा लिखा हुआ, वही कान में सुनो राधा, वही अंदर उठाओ राधा, ये तीनों का एकाकार हो जाए तो ये करोड़ों नाम जप के बराबर है। प्रसन्न हो? हाँ, नहीं, ठीक ही रहना चाहिए। तो अब बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, बिल्कुल संसारिक बन करके रहो, लेकिन अंदर का चिंतन आपका बदल जाए। अंदर के चिंतन में आपकी यश की भावना न रह जाए, अंदर के चिंतन में आपको धन बढ़ाने की भावना न रह जाए, अंदर का चिंतन हो जाए, प्रभु बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अब एक बार आपसे मिलना चाहती हूं, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु, मुझे आप चाहिए, अब संसार नहीं। तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। तो इसलिए राधा राधा चल रहा है, नेत्रों से हम उसे देख रहे हैं, कानों से उसे सुन रहे हैं। आप देखना कि अगर मन भगेगा तो आप लिख नहीं पाओगे राधा नाम, अगर लिख रहे हो तो मन भगेगा नहीं। तो चाहे 10 बार लिखो, 100 बार लिखो, लेकिन एक अभ्यास बनाओ ऐसा कि कुछ समय शांति से स्नान आदि करके बैठ गए और राधा राधा लिख रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इसे अपना जीवन बना लो, फिर आप परिणाम में खुद देख लेना। कोई घाटे का सौदा तो है नहीं, ठीक है? ये सखी को दे दे, ठाकुर शिव जी की है। खूब आनंदित रहो, नाम जप करते रहो, प्रसन्न।